दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का किया गया भव्य उद्घाटन। दरभंगा जिला के राज मैदान स्थित इंद्र भवन के पास आज फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं मेला के प्रबंधक अखिलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि हमारे यहां जलपरी, मिकी माउस एवं बच्चों के लिए कई प्रकार के झूला उपलब्ध है। हमें आज उद्घाटन किया और लोगों के लिए खोला है। हमारा टाइमिंग है संध्या 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। हमारा टिकट का प्राइस है 30 रुपये। एक बार आकर यहाँ का आनंद उठावे। सूर्यादि पंचदेवता नमः। इदम आचमनीय सूर्यादि पंचदेवता नमः। सूर्यादि अपना कुलदेवता सबका नाम लेके वो नमः ऐसे कीजिए, ऐसे इदम अक्षतम सबका नाम लेके एक पुष्पांजलि सूर्यादि पंचदेवता का नाम ले लीजिए। इदम दुर्वादरानी सूर्यादि पंचदेवता का नाम ले लीजिए। विष्णु भगवान का नाम लेके इधर अच्छी नहीं मेला के नाम से लगा है राज मैदान में। इसका शुभारंभ जो है 18 मार्च से। कब तक चलेगी? 1.5 महीना 2 महीना। इसमें क्या खासियत इस बार है? इस बार खासियत है इसमें जैसे भूत बंगला लाया गया है। जलपरी जो है दरभंगा में पहली बार लग रहा है राज मैदान में। इससे पहले जलपरी में आया, जलपरी का दर्शन यहाँ होगा। और टिकट वाटर पार्क के बारे में? हाँ, बच्चे के लिए वाटर पार्क है, मिकी माउस है। टिकट का क्या रेट है? टिकट का जो है 30 रुपया जो पहले चलता था। कहाँ पर खोले हैं? राज मैदान दरभंगा विश्वविद्यालय के ऊपर। अपना परिचय दे दीजिए। अखिलेश कुमार चौधरी, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में कई दुकानदारों के द्वारा घरेलू सिलेंडर का किया जा रहा है दुरुपयोग। दरभंगा जिला के स्टेशन रोड पर कई दुकानदारों के द्वारा घरेलू सिलेंडर का होटल में काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां गैस की किल्लत है वहीं होटल वाले के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण आमजन को काफी लंबी लाइन लगकर भी गैस नहीं मिलती है। इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बिहार सरकार का आदेश है कि कोई भी होटल संचालक घरेलू सिलेंडर यूज नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद सभी होटल वाले घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं।
घरेलू गैस सिलेंडर यूज करने का नहीं है? यूज कर रहे हैं, कार्ड चलिए है, हाँ, कार्ड चलिए है। ये सिलेंडर दुकान में यूज करने का है नहीं तो फिर क्यों यूज कर रहे हो? यूज कर रहे हैं, अभी सिलेंडर जस्ट लाने गया है, इसकी वजह से अभी क्या चीज़ का दुकान कर रहे हो? सोलह वर्ष में। क्या नाम है तुम्हारा? सत्येंद्र कुमार, पिता का नाम? वीरेंद्र शाह, घर गाड़ी भैया, कहाँ पर दुकान करते हो? ये दरभंगा स्टेशन पाटलिपुत्र के बाद। जिले में LPG गैस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। प्रेस क्लब दरभंगा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार ने गैस आपूर्ति एवं होम डिलीवरी व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मंगलवार से 2 गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा प्रारंभ कर दी गई है तथा बुधवार से जिले की सभी गैस एजेंसियों द्वारा ये सेवा पूर्ण रूप से शुरू कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब सीधे उनके घर तक सुनिश्चित हो सकेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दरभंगा जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है तथा उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। DPRO ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस आपूर्ति हेतु लगभग 45 दिनों का चक्र निर्धारित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि लगभग 25 दिनों की है। बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को 1 से 2 दिनों के भीतर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक होकर अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण न करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले में आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नियमित रूप से छापेमारी अभियान भी चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिलांतर्गत संचालित LPG गैस एजेंसियों द्वारा 17 मार्च को 8,166 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है, जबकि 13,385 सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष हैं। दरभंगा जिला में 18 मार्च 2026 को 12,005 LPG गैस सिलेंडर आने की संभावना है। साथ ही 25,390 गैस सिलेंडर 18 मार्च को वितरण होने की संभावना है। LPG गैस का जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजनों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचें। जिला प्रशासन द्वारा गैस वितरण व्यवस्था की सतत एवं गहन निगरानी की जा रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक श्री सत्येंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे। आप लोग बताएं कि हमारे यहाँ दरभंगा जिला में LPG गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन आप 70 सिलेंडर आ रहे हैं। आज का जो डाटा है, इस डाटा से आप बताना चाह रहे हैं कि आज का डाटा जो है आपको सिलेंडर जो वितरण हुए हैं दरभंगा सदर में 74,130, बेनीपुर में 465, बिरौल में 270। यह आज का वितरण रिपोर्ट है। हमारे पास इस वितरण के अलावा जो अवशेष बचा हुआ है वह दरभंगा सदर में 8404, बेनीपुर में 1849 और बिरौल में 3132, कुल मिलाकर 13,385 सिलेंडर अभी अवेलेबल है। इसके अलावा जो कंपनी वाइज जो डाटा हम लिए हैं उस कंपनी के अनुरूप हमारे यहाँ 18/3/26 तक, मतलब रात तक आ जाता है। लोडिंग सुबह में होता है तो रास्ते में आते आते रात तक शाम तक आएगा। वह 12,000 सिलेंडर आने की संभावना है। इस तरह कुल मिलाकर 18 को बांटने के लिए हमारे पास 25,390 सिलेंडर का स्टॉक वर्तमान विद्यमान है, अवेलेबल है। इसमें से दरभंगा सदर में 19,135, बेनीपुर में 2,623, बिरौल में 3,632 सिलेंडर अवेलेबल है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वितरण किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई अप्रिय घटना की शिकायत के खिलाफ दिक्कत नहीं हुई है। और हमारे यहाँ जिला कंट्रोल रूम में भी गठित है। इस जिला कंट्रोल रूम में अब तक सारे ब्लॉक मिलाकर 237 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका हम लोगों ने निष्पादन करवाया है। बहादुरपुर में 64, सदर दरभंगा में 113, सिंहवाड़ा में 8, ताराडीह में 5, मनीगाछी में 1, जाले में 2, हनुमान नगर में 6, हायाघाट 7, दहरी 2, केवटी 1, बिरौल 10, घनश्यामपुर 5, गौरापुराम 1, अलीनगर 4, बेनीपुर 8। इस प्रकार 237 गृहांचल लोगों का शिकायतें हमारा जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में टेलीफोन नंबर जो है
06275 पर प्राप्त हुए, जिसका हम लोगों ने त्वरित निष्पादन करवाया और वहाँ जो शिकायतें प्राप्त होती है उसको हम लोग रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाने के बाद तत्क्षण एमओ के द्वारा वेरीफाई करवाते हैं और एजेंसी के माध्यम से उचित विभाग को पूरा करवाते हैं। हमारी जो अब एबिलिटी है उस एबिलिटी के अनुरूप हम लोगों ने प्रयास किया है। आज तो 2 एजेंसी का हमने होम डिलीवरी का शुरुआत करने का योजना मेरा है और बाकी कल से उम्मीद है अभी मीटिंग हम लेंगे सारे टाउन के जो सिलेंडर टाउन में है उन लोगों का भी मीटिंग लेंगे आप लोगों के बाद और उन लोगों को होम डिलीवरी करने के लिए हम लोग कार्ययोजना का अवगत कराएंगे और कल से होम डिलीवरी मतलब शुरू हो जाएगा। कॉमर्शियल सब कितने आ गई है? कॉमर्शियल भी अवेलेबल हो गए हैं हम लोग। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास 70 था 250 का 250 सिलेंडर हमारे पास मतलब खपत है प्रतिदिन का एक कॉमर्शियल और उसके अनुरूप सिलेंडर आ रहे हैं। मेरा सवाल है सर, जिस तरह से पहले बुकिंग होती थी कंज्यूमर को उस तरह से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करना पड़ता है। DSC नंबर नहीं मिल रहा है। नहीं अब नहीं समस्या थी लेकिन समस्या को समय कंपनी वाले हम लोगों ने बात किया समस्या समाधान हो गया। अब हो रहा है बुकिंग हो रहा है सर वो DSC नंबर नहीं मिल रहा है बोला जा रहा है। मैंने भी लगाया सर अभी तक नहीं आया सर DSC नंबर तो हम देखे हैं मिल रहा है 14 तारीख को सर मैंने भी लगाया है मेरे पास है और अभी आज तक नहीं आया। एजेंसी से जो गैस मिलते हैं तो काउंटर क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? जो लंबी लंबी लाइन चल जा रही है गैस ही काउंटर दिया जा रहा है तो काउंटर 2-3 काउंटर आती है। नहीं सर सब जगह एक ही काउंटर ठीक है उसको हम ध्यान रखते हैं उसको करवाएंगे। अब तो होम डिलीवरी करवा रहे हैं तो काउंटर सकते नहीं है। कल से होम डिलीवरी होगा सभी एजेंसी का हम प्रयास में है कल से होम तो क्या सर उसमें जो डिलीवरी मैन जो जाएंगे देने उसको कोई सुरक्षा मेरा प्रश्न उसका 15 दिन 16 दिन 17 दिन पर सिलेंडर समाप्त हो गया वो क्या करेगा? नहीं उसके लिए तो कनेक्शन मिल ही रहा था उनको परिवार में। जिनके पास डबल सब 25 दिन का रखा गया है 25 दिन को वो मैं देख रहा हूँ मेरे साथ हो रहा है। DO साहब को परसों हम फोन किए तो बोले कि ठीक है कल हर दिन हम लाइन में लगाए रहे मुझे सिलेंडर नहीं मिला। हम मार्केट से 1600 में खरीद करके यूज कर रहे हैं। आप लोगों को मिल जाएगा। हम डीएम साहब से कितने बात बोले कि जिनको जरूरी है उनको जवाब दीजिए। वही एजेंसी है नंबर लगाने के नाम पर 190 रुपया ले रहा है और एक ट्यूब दे रहा है। अब देखिए केवाईसी वाला नहीं हुआ कि जो बहुत दिन से गैस नहीं लिए हैं 1 साल फिर 2 साल से तो उनको केवाईसी पहले कराना पड़ेगा। 190 रुपया दिया जा रहा है एक ट्यूब दे रहा है जो कि कंपनी की तरफ से मिल रहा है। आपको नहीं लीजिएगा तो केवाईसी नहीं होगा। केवाईसी के नाम पर 436 रुपया लिया जा रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। उसको हम देख लेंगे केवाईसी के नाम पर बता दीजिएगा। पाइप परचेज नहीं कीजिएगा तो केवाईसी नहीं एजेंसी में बैठेगा ना बैठक होगा रखेंगे बैठक में रख देंगे सर। तो केवाईसी जो हो रहा है तो उसका पैसा भी लिया जाना कितना 436 रुपया। एक आदमी हमारे पास उनका इंटरव्यू है 436 रुपया लिया गया कोई केवाईसी पे। तो आखिर क्यों एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है तो ये अवैध इसको मानेंगे? मेरे कहने मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है। ऐसा होगा तो बताइएगा सर। केवाईसी के नाम पर नहीं किया जा रहा है पाइप दिया केवाईसी करवा रहा है एक ही पाइप दिया जा रहा है कि आपको लेना अनिवार्य। दरभंगा नगर निगम परिसर में पूर्व माननीय पार्षद स्वशून्य शशिकांत दत्त के निधन हो जाने के कारण शोक सभा का आयोजन किया गया। के कारण शोक सभा आयोजित कर बैठक को स्थगित करते हुए नगर निगम कार्यालय के सभा भवन में अनुमोदन हेतु आहूत की गई थी। पूर्व माननीय पार्षद स्वशून्य शशिकांत दत्त के निधन हो जाने के कारण शोक सभा आयोजित कर बैठक को स्थगित करते हुए अगली बैठक दिनांक 18 मार्च 2026 बुधवार को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आहूत की जाती है। अतः सभी माननीय सदस्यों एवं पदेन सदस्यों से आग्रह है कि निर्धारित तिथि को विशेष बजट बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। 2 ज्ञापन प्रतिलिपि दिनांक नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम दरभंगा माननीय महापौर माननीय उपमहापौर माननीय वार्ड पार्षदगण श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद दरभंगा श्रीमती धर्मशीला गुप्ता माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय सरावगी माननीय विधायक दरभंगा एवं श्री
दिनांक 10 मार्च 2026 के द्वारा नगर निगम बॉन्ड का विराम बजाय 2028-2027 दिनांक 17 मार्च 2028 मंगलवार को 11:30 बजे पूर्वाह्न में नगर निगम कार्यालय के सभा भवन में अनुमोदन हेतु आहूत की गई थी। पूर्व माननीय पार्षद स्व शशिकांत दत्त के निधन हो जाने के कारण शोक सभा आयोजित कर बैठक को स्थगित करते हुए अगली बैठक दिनांक 18 मार्च 2026 बुधवार को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आहूत की जाती है। अतः सभी माननीय सदस्यों एवं पदेन सदस्यों से आग्रह है कि निर्धारित तिथि को विशेष बजट बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। 2. ज्ञापन प्रतिलिपि। दिनांक नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम दरभंगा। माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, माननीय वार्ड पार्षदगण श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय सांसद दरभंगा श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक दरभंगा एवं श्री सुनील चौधरी माननीय विधान पार्षद दरभंगा को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित। ज्ञापन नगर आयुक्त। प्रतिलिपि। दिनांक दरभंगा नगर निगम दरभंगा। प्रतिलिपि श्री मुकेश कुमार शर्मा रोकड़पाल को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि बैठक की व्यवस्था माननीय महापौर के निर्देशानुसार करेंगे। साथ ही संपूर्ण बैठक की कार्यवाही का वीडियोग्राफी कराते हुए संबंधित C0D0 कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लेखापाल अपेक्षित राशि श्री शर्मा को प्राप्त करा देंगे। श्री अरुण पासवान संविदा बिजली मिस्त्री को आदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक में साउंड एवं माइक की व्यवस्था सुचारू रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिलिपि श्री प्रजापति मिश्र राजस्व प्रमारी श्री प्रशांत कुमार कुशल कर्मी को सूचनार्थ एवं बैठक की कार्यवाही लेखापित करने हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि सभी प्रशाखा प्रभारी, सभी जोन प्रभारी, रात्रिकालीन साफ सफाई प्रभारी, वाहन प्रभारी, गोदाम प्रभारी, सभी कनीय अभियंता, यांत्रिक अभियंता, सहायक नगर अभियंता संविदा को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता P0H0E0D0 दरभंगा, कार्यपालक अभियंता बुडको, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी दरभंगा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा दरभंगा, पणन पदाधिकारी दरभंगा शहरी क्षेत्र को सूचनार्थ एवं ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिलिपि लेखापाल कार्यालय अधीक्षक, सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं उपनगर आयुक्त को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि संबंधित वार्ड के सफाई अभिदर्शक एवं संबंधित जोन प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि बैठक से पूर्व उक्त स्थल एवं उसके आसपास की साफ सफाई एवं चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं उक्त बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक दंडाधिकारी एवं पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने हेतु प्रेषित। ये क्या कारण है आश्रित की गई है? आज जो है यहाँ बैठक में उपस्थित होने के उपरांत पता चला कि पिछले महीने जो है एक पूर्व पार्षद थे जो 6 के पहले थे और अभी 12 बार के पार्षद थे, उन्हीं का देहांत हो गया था। इसीलिए आज स्थगित करके कल इसको पुनः कल कितने बजे पुनः चालू होगी? 11:30 बजे दिन में बजट की विशेष बैठक स्थगित की गई है। क्या कारण स्थगित होने का? हमारे जो पार्षद का देहांत होता है तो लोग के नियम के हिसाब से फिर बैठक कब रखी जाएगी? कई वार्ड के पूर्व पार्षद थे, क्या नाम था उनका? 12 वार्ड के पूर्व पार्षद थे और पहले था। क्या नाम उनका था? अपना परिचय दे दीजिए। आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने पास? क्योंकि यह परंपरा रही है नगर निगम पूर्व में हमारे जो भी माननीय पार्षद रह चुके हैं उनके देहांत बाद हम लोग 2 मिनट को उनके नाम पर मौन धारण करते हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस क्रम में आज विशेष बैठक थी बजट लेकर, उसके उपरांत हम लोगों ने यह डिसीजन लिया है कि आज वोट को स्थगित कर इसके लिए कल 11:30 बजे वोट का विशेष बैठक रखा गया है। उसमें फिर से हम लोग क्या मुद्दा रहेगा आपका बैठक में? बैठक में हम लोग तो बस जनहित की बात करते हैं और जनता की आवाज़ को हम लोग बुलंद करने आए हैं और जनता की कैसे काम हो उस पर हम लोग फोकस करते हैं और रूबरू संबंध में हम लोग वोट के माध्यम से अधिक जनता को कैसे हम लोग उसको
काम करा सकें, उनके सहभागिता बन सके, उसके लिए हमने दिया। राजीव कुमार सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 13, ब्रह्मण्य पार्षद वार्ड। स्थगित की गई है, क्या कारण है? हम लोग के गार्जियन अभिभावक यानी वार्ड 6 नया वार्ड नंबर 12 के पार्षद शशिकांत दत्त जी का 17/2/2026 को देहांत हो चुकी है। इसी को लेकर नगर निगम की परंपरा है, जो भी पार्षद अगर देहांत हो जाती है तो बोर्ड की बैठक स्थगित किया जाता है। उनके याद में 2 मिनट का श्रद्धांजलि देकर मौन व्रत देकर आज बोर्ड को स्थगित कर दिया गया है। प्रातः काल 11:30 बजे से बोर्ड की बैठक होना चालू होगी। कौन से वार्ड के पार्षद थे? वार्ड नंबर पुराने 6 थे, नया वार्ड का। क्या नाम है उनका पूरा? शशिकांत दत्त, 17/2/2026 को उनका देहांत हो गया। अपना परिचय दे दीजिए। कुमार महाशय वार्ड 12 के पार्षद। अपना परिचय दे दीजिए। गेट कर जाने के बाद तो नगर बोर्ड की मीटिंग में इसका खबर होता है तो 2 मिनट का मौन रख के बोर्ड की मीटिंग को समाप्त कर दी जाती है। कल की बैठक में क्या क्या मुद्दा रहेगा? ये विशेष मुद्दा क्या रहेगा कल जो बैठक होगी? देखिए, मुद्दा है कल की बैठक में अभी जो मुद्दा हमारे जैसे मछली व्यापार है, चिकन व्यापार है, ये सब है, तो उनको अभी अस्थायी जगह चाहिए। उस पर मेन में हमारी बात होगी। इसके आगे हम काम नगर निगम के द्वारा सब टिकट का हर चल रहा है। वेंडिंग जोन पर भी कोई बात होगा? ये वेंडिंग जोन पर भी कोई बात होगा? वेंडिंग जोन ना ऐसा कोई हमारे। अच्छा, रामनवमी है और ईद है, उस पर क्या तैयारी है? ये आवाज़ इतना है जो सुना। विशेष बैठक था, इस बैठक को अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे दरभंगा नगर निगम को परंपरा रहा है और भी बिहार के नगर निगम में रहा है कि हमारे माननीय पूर्व पार्षद का देहांत हो जाता है, उनका जो है श्रद्धांजलि सभा करके 1 दिन के लिए बैठक स्थगित किया जाता है। यह बात सही माननीय को ध्यान में है, महापौर के ध्यान में है, महापौर के ध्यान में है और जितने भी अधिकारी हैं उन सभी लोगों को समय से यदि बजट बैठक हो जाता है तो सरकार में भेजने पर प्राथमिकता के आधार पर निगम को जो है निर्देश दिया जाता है ताकि समय बैठक दरभंगा नगर निगम के द्वारा होता इस तरह का संभाग जिलाधिकारी ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर किए रवाना। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा आज समाहरणालय परिसर से अग्नि सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिले में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं लोगों की सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कई प्रचार रथों को रवाना किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को पूर्व से ही सजग एवं प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर आमजनों को अगलगी से बचाव के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें ताकि अग्नि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन विभाग एवं अग्निशमन विभाग के संयुक्त प्रयास से 17 मार्च से 26 मार्च 2026 तक दरभंगा जिले में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस दौरान 2 LED वैन के माध्यम से जिले के सभी 18 अंचलों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता वीडियो का प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक जागरूकता रथ पर एक आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई है जो आमजनों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार IEC सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही प्रत्येक रथ के साथ अग्निशमन विभाग की एक टीम भी तैनात की गई है जो विभिन्न अंचलों में जाकर मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव के संबंध में जानकारी देंगे। कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय परिसर में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन कर उपस्थित लोगों को घरेलू एवं अन्य परिस्थितियों में आग लगने की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री सलीम अख्तर, उपनिदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी श्री प्रणव राज, श्री वृषभानु चंद्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो अभी गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, इससे सीजन में अगलगी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उससे अगलगी घटना से कैसे बचा जाए उसके संबंध में आज ट्रेनिंग दिया गया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। और मेरा सभी से अनुरोध है कि गर्मी से बचाव को और हीट वेव से बचाव को और जो अगलगी से बचाव को जो एडवाइजरी जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि अगलगी घटनाएं पर नियंत्रण किया जा सके और अगलगी अगर होती है तो उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। परशुराम सेना ने भरी हुंकार, संपूर्ण समानता कानून की मांग। सराय रंजन। आज परशुराम सेना के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक राकेश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून लाकर सवर्ण बच्चों के भविष्य को कुचलने के प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सवर्णों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की तरह चुप कराने की सोच रही है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि अब सवर्ण समाज सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतर चुका है। राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि अब केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में सुधार ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को समाप्त करने और आर्थिक आधार पर आरक्षण के साथ साथ संपूर्ण समानता कानून लागू करना ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हम पांडवों की तरह शांति चाहते हैं और आगामी 19 अप्रैल को अंतिम शांति वार्ता करेंगे, तब तक सरकार अपना निर्णय ले, अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सदन में बैठे सवर्ण विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को भी चेतावनी दी कि समाज के विरुद्ध जाने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस अवसर पर अर्जुन प्रसाद सिंह, गुड्डू मिश्र, नवीन सिंह, रोशन चौधरी, रूपेश झा, मनोज सिन्हा, अजय कुमार, राम सुरेश पाठक, संजय झा, अनुज सिंह एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज यहाँ पर राकेश सिंह के घर पर, जो परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनके घर पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें हम भी, अर्जुन प्रसाद सिंह भी उपस्थित हुए हैं। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वह है सरकार यूजीसी ला करके इस सवर्णों पर लाद रहा है। आज तक हम ST एक्ट से कुछ नहीं हुआ, आरक्षण मुक्त हमको कर दिया। हमारे लिए सवर्ण के लिए कोई योजना, कोई नीति, कोई कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि सवर्ण पेट से ही सर्वगुण संपन्न है। आज जिस सरकार को हमने प्राण से माना, मोदी जी को भगवान माना, जो देश की एकता और अखंडता के लिए सवर्ण मरता है, उसको वह सनातन के लिए वो कहते थे कि हम नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, लेकिन आज वो देश को जातियों में, संप्रदाय में बांट रहे हैं। शिक्षा का अधिकार को सवर्णों से छीन रहे हैं। हमारा भविष्य, हमारा बच्चे का भविष्य, यह एक तरफा कानून और समानता, नाम है असमानता, लेकिन काम हो रहा है असमानता। और समानता इसलिए कि हम शोषण नहीं करते हैं, हम शोषक हैं, और जो शोषित करता है वह एक भी कानून यदि हमारे ऊपर आ जाए, हम नहीं भी कुछ करें तो हमको जेल में डाला जाएगा। मेरा मांग है कि हम, जो ठीक है कोई आरोप लगा दे, लेकिन यदि आरोप गलत हो तो उस पर भी वैसा कानून बनाया जाए। कानून में समानता होनी चाहिए। क्या लग रहा है मोदी जी जो ये कानून बना रहे हैं वो कितना सही कितना गलत? वो एकदम 100% सही है। यह असमानता का, इसको OBC, ST भर से सवर्ण कर दिया है, जो अन्याय है, गलत है, या नहीं होना। इसको लेकर परशुराम सेना क्या करेगी? परशुराम सेना, सवर्ण मोर्चा इसके लिए आंदोलन कर रही है, UGC की मांग को अलग कर रहा है। अगर अपने ही सरकार के खिलाफ आप बिगुल फूकेंगे जी, अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, और जो सरकार समाज हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, संस्कृति हित में नहीं है, उसके लिए मैं
मैं आवाज बुलंद करूंगा, फूकूंगा। और मैं एक बात कह देता हूं, आज सारण में जो हुआ है, बच्ची सबकी होती है, समाज की होती है। मैं नहीं कहता हूं, इस दरंदगी के लिए सरकार आज मूक है, हमारे सवर्ण के नेता मूक है, दर्शक है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि अधर्म को आंख मूंद कर जो देख रहे हैं, चाहे वो द्रोण हो, कर्ण हो या भीष्म हो, सारे के सारे मारे जाते हैं। इसलिए अन्याय का विरोध करना, ये लग रहा है कि आज के परिस्थिति में कौन द्रोण है, कौन अक्षय है? आज की परिस्थिति में ये सरकार मूक दर्शक है। सरेआम मैंने एक लड़की के साथ घर में घुस करके बलात्कार किया जाता है और उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। सरकार के तरफ से, प्रतिनिधि के तरफ से, एमएलए एमपी के तरफ से कोई आवाज नहीं निकलती है। तो क्या हम माने? या सरकार तो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। हाँ, बेटियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज जब बेटी को मन घींच करके बलात्कार किया जाता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध विरोधी मोर्चा के बलवंत सिंह जब एसपी के सामने बोल रहे थे तो कहा कि आप जब अनुसंधान नहीं किए, जांच नहीं किए, तो किस आधार पर कहते हैं कि यह सुसाइड का नोट है? तो नहीं, अब आ गया है, अब आ गया है तो बोलिए। तो बिना जांच किए हुए आप कुछ कह देते हैं। इस तरह का मामला यह स्त्री शिक्षा या स्त्री के लिए, बाल बच्चों के लिए, तो हम लोगों का बाल बच्चा अब कैसे पढ़ने के लिए जाएगा? गलत आरोप लगा देगा, जेल में दे देगा, कोई भयभीत नहीं। तो आर्थिक आधार पर सब कुछ किया, उसके बादो हम जो शिक्षा बल पर आज आगे बढ़ रहे हैं, उसको मैंने यह सरकार शिक्षा भी अब खत्म कर रही है। मेरे लिए तो अब कोई बात नहीं है। शोषण किया जा रहा है, महाशोषण, सवर्णों का शोषण किया जाता है, जबकि सवर्णों ने इस देश को सींचा है, रखा है। हमारे सवर्ण ने, राजपूतों ने 565 रियासत, 18,700 किला, 40 लाख एकड़ वर्ग भूमि दान देकर इस देश को बचाया है। अगर सरकार में हिम्मत है, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तुम वापस कर दो हमारे रियासत को, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। यह सरकार अत्याचारी कहा जाए, समानता के अंत में हम कह रहे हैं कि समाज में दो ही वर्ग है, गरीब और अमीर। तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए क्या? आरक्षण होना चाहिए, कोई सवाल नहीं है। इसलिए हमारी यह भी मांग है कि जब आर्थिक हो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिससे सबका विकास हुआ। आज क्रिमिलियर का देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हुआ है, उसका मुख्य वजह है जो वर्तमान सरकार 2026 में जो यूजीसी कानून लेके आया है, उस कानून के तहत पूरे देश में सवर्ण समाज में नाराजगी है। और सवर्णों में ही नहीं, इसको लेकर के हर वर्ग में नाराजगी है। कुछ सत्ता के लोग ही और कुछ जातिगत जो पार्टी चला रहे हैं या संगठन चला रहे हैं, वो सिर्फ लोगों में एक धार्मिक संदेश फैला रहे हैं। सबसे पहला हमारा यही कहना है, जो कुछ लोग जो कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण दिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है सो SC ST दिए, तो आज कौन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा ये कानून दिया गया? जबकि SC ST एक्ट भी 89 में लागू हुआ, आरक्षण भी जो है मंडल कमीशन का जो गठन हुआ वो भी 99 में लागू हुआ। तो फिर इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की क्या भूमिका है? उनके नाम पर जो लोग राजनीति सेक रहे हैं, इसमें उनको क्या मिल रहा है? तो सिर्फ लोगों को भ्रामक रूप से जातिगत भेदभाव को पैदा करके देश में खंडित करने का ये प्रयास चल रहा है। और हमारा जो डिमांड है, हम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसका मूल उद्देश्य है जो देश में समान कानून व्यवस्था लागू होना चाहिए, चाहे वो निचले वर्ग के लोग हों या अपर कास्ट के लोग हों या माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, सबके लिए समान कानून लागू होना चाहिए। देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
आज जिस प्रकार से शिक्षण संस्थान में भेदभाव को उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और जिस प्रकार से सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है इस देश में, ब्राह्मणों के मतलब कि हम किसी को जाति का नाम सिर्फ दे दे तो हम पर में केस हो जाएगा, हम पर SC/ST मुकदमा हो जाएगा। लेकिन आज कई खुले मंच से ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है, ब्राह्मणों की बहनों को, बेटियों को अपमानित किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्राह्मण की बेटी बहन को जो है सो पानी उतारो। इसका अर्थ क्या होता है? इसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है देश में, इसके लिए कोई संविधान नहीं है देश में। तो समान कानून हो, अन्यथा हम लोग अब जो है खामोश नहीं बैठने वाले हैं। जब ये देश में हम मुगल से आजादी ले सकते हैं, ब्रिटिश सरकार से आजादी ले सकते हैं, तो ये चंद जो चुटपुजिए नेता हैं, जो सत्ता के लालची हैं, क्या उनसे हम आजादी नहीं ले सकते हैं? जिस दिन परशुराम का फरसा, वीर कुंवर सिंह का तलवार यदि देश में नाच गया तो देश में कोहराम मच जाएगा। ये मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, या अभी भी समाज में समरसता के लिए समान कानून की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होंगे सड़क पर आने के लिए, और सड़क से संसद तक हम हिलाने की क्षमता रखते हैं। राकेश कुमार, परशुराम सेना, राष्ट्रीय संरक्षक। एलिवेटेड पथ निर्माण कार्यस्थल का डीएम ने किए निरीक्षण। सैदनगर लहेरियासराय में चल रहे एलिवेटेड पथ निर्माण कार्यों का आज जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं यातायात व्यवस्था का गहन जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि एलिवेटेड पथ निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा, विभागीय मानक और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अभियंता को नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण करने तथा निर्माण कार्य की सतत निगरानी रखने का भी निर्देश दिया, ताकि कार्य की प्रगति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि एलिवेटेड पथ के निर्माण से लहेरियासराय एवं आसपास के क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या में काफ़ी हद तक कमी आएगी तथा आम नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला गंगा समिति द्वारा मारवाड़ी कॉलेज की NSS इकाई के सहयोग एवं NCC कैडेट्स की सहभागिता से चलाया गया स्वच्छता अभियान। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा ली गई गंगा स्वच्छता एवं जल संरक्षण आदि की सामूहिक शपथ। विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं के सहयोग से जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा 16 से 31 मार्च के बीच चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति दरभंगा कौशल कुमार के निर्देशानुसार जिला गंगा समिति दरभंगा तथा मारवाड़ी कॉलेज की NSS इकाई NCC कैडेट्स के तत्वावधान में जागरूकता संगोष्ठी सह गंगासागर तालाब स्वच्छता हेतु श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो LP जायसवाल अध्यक्ष, NSS समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया मुख्य अतिथि, जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम विषय प्रवेशक, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी स्वागतकर्ता, कुमार अनुराग संचालनकर्ता तथा डॉक्टर हिना गौहर धन्यवादकर्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो जायसवाल ने कहा कि आज पूरा विश्व प्रदूषण की चपेट में है। मिथिला नदियों एवं तालाबों का घर है, परंतु आज यहाँ के जल एवं जलचर विषाक्त हो गए हैं। उन्होंने आयोजन को बेहतरीन एवं अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यदि हम नदी तालाब को स्वच्छ एवं सुंदर रखें तो वह पर्यटन स्थल बन सकता है। मूल रूप में प्रदूषण का कारण मानवीय है। यदि जन जागरूकता एवं जन सहभागिता हो तो अब भी जल स्रोत स्वच्छ एवं उपयोगी हो सकते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में ईश्वर का वास माना जाता है, जहां हमारा न केवल तन स्वस्थ एवं मन प्रसन्न रहता है, बल्कि हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे। इनके महत्वों को जानकारी के कारण ही हमारे पूर्वजों ने नदी एवं धरती को मां का दर्जा दिया है। स्वच्छता के लिए केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना उचित नहीं है, बल्कि अधिकार से पहले कर्तव्य पालन जरूरी है। फारूक इमाम ने विषय प्रवेश करते हुए जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जल स्रोत हम सबका है, जिसकी स्वच्छता भी हम सबको मिलकर करनी चाहिए। स्वच्छता से हमारे जीवन में काफी बदलाव आता है। इस पखवाड़ा के दौरान छात्र छात्राओं के माध्यम से हम लोग दरभंगा के अनेक तालाबों की साफ सफाई कर समाज के आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को स्वच्छता का शपथ भी दिलाया। स्वागत संबोधन में NSS पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी ने कहा कि छात्र एवं युवा स्वच्छता हेतु जन जागृति लाएं,
ताकि समाज स्वतः जागरूक होकर जल का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकें। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर हिना गौहर ने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक इंसान एवं समाज की बड़ी पहचान है। विकसित भारत निर्माण के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। संगोष्ठी के बाद छात्रों ने जिला गंगा समिति के परियोजना अधिकारी फारूक इमाम तथा डॉक्टर सुनीता कुमारी के नेतृत्व में नगर निगम कर्मियों के साथ एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा गंगासागर तालाब के उत्तरी भाग की विस्तृत साफ सफाई हेतु श्रमदान कर समाज को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा गंगा स्वच्छता एवं जल संरक्षण की सामूहिक शपथ ली गई, जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने, तट एवं घाटों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने, कूड़ा कचरा एवं पॉलीथीन का निषेध करने तथा जलीय जीवों एवं वृक्षों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। साथ ही जल के विवेकपूर्ण उपयोग, प्रत्येक बूंद के संचयन, कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने, वर्षा जल संचयन को अपनाने, भूजल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं जल की बर्बादी रोकने का भी संकल्प लिया गया। प्रतिभागियों ने अपने परिवार एवं समाज को जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी दोहराया। इस अवसर पर कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवक, 8 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स, नगर निगम के कर्मी सहित मुकेश कुमार झा, मणिकांत ठाकुर, संजीव कुमार, पूजा कुमारी, पिंटू कुमार, विवेकानंद पाठक, कल्पना, नेहा, नीलेश, अनिल, आदित्य, फैसल, दिव्यांश, अभिषेक आनंद, रजनीश, चंदन, सारन कुमार तथा सुलभ कुमार सहित 60 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्रों को टी शर्ट, टोपी, ग्लव्स, मास्क आदि प्रदान किया गया। डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के अनुपालन तथा जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिंग जैसे मामलों में नियमित एवं सघन जांच अभियान चलाने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शमन की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि विशेष वाहन जांच अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जांच अभियान चलाया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। दरभंगा शहरी क्षेत्र में परिचालित वाहनों की पहचान को सुव्यवस्थित करने हेतु कलर कोडिंग प्रणाली लागू करने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन में जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों का अंतः प्रशिक्षण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया संबोधन दिनांक 17 मार्च 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों को संबोधित करने का कार्यक्रम अक्सर सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाने, उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने तथा निष्पक्ष और समर्पित सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। संबोधन के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा पुलिस सेवा और प्रतिष्ठित वर्दी की गरिमा और महत्व के बारे में बताया गया। कर्तव्यों के प्रति समर्पण और सिपाही का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सेवा करना और अपराध की रोकना, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से संबंधित बताए गए। जनता से व्यवहार संबोधन में जनता के साथ विनम्र, संवेदनशील और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने की सीख दी गई। पुलिस की छवि में सुधार के लिए यह आवश्यक माना गया कि सिपाही आम लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुने और उनका समाधान करें। अनुशासन और टीम वर्क, पुलिस बल में अनुशासन का सर्वोच्च महत्व है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने सभी को अनुशासन बनाए रखने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही टीम भावना के साथ काम करने से संबंधित बताए गए चुनौतियां और अवसर। उन्होंने बताया कि पुलिस की नौकरी चुनौतियों से भरी है, लेकिन यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करती है एवं प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जीवन जीने का गेयर बदलिए, मौसम बदले तो जैसे खान पान पोशाक बदलते हैं। परेशानी, मुसीबत, दुख दर्द जिंदगी में न हो तो जिंदगी पूर्ण नहीं। हम लोग उसी देश के वासी हैं जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर अनाज की कमी के समय हमारे पूर्वजों ने एक शाम खाना चूल्हा जलाना बंद कर इसकी भरपाई दिया था। अभी वर्तमान में भी हम लोगों ने कोरोना काल में कई मुसीबतें को झेला है। पैसा रहते सामान नहीं, परिवहन नहीं। 2004 की बाढ़ में दरभंगा में 38 दिनों बाद बिजली आई और 45 दिन दरभंगा टापू बना रहा। अनाज तक की कमी, गैस तो दूर रह गया। बारिश में लकड़ी सहारा बना। कितना कठिन था वह 1.25 महीना।
अभी एक पखवाड़ा में गैस के लिए तब आपाधापी जब सप्लाई चैन है। भाषण, उपदेश नहीं दे रहा, व्यवस्था आपात स्थिति को परिस्थिति संग ढालने की आदत डालना ही जीवन है, जिसका नाम संघर्ष है। जनगणना 2027 को लेकर 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। निदेशक जनगणना कार्य सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र का लिए जायजा। दरभंगा 17 मार्च 2026 समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित जिला चार्ज स्तर के अधिकारियों एवं शासकीय कर्मियों के लिए 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, जो प्रत्येक 10 वर्षों पर आयोजित की जाती रही है, किंतु कोविड-19 के कारण इस बार 15 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का कार्य तथा द्वितीय चरण में 2 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या की वास्तविक गणना की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 29 चार्ज का गठन किया गया है, जिसमें 18 ग्रामीण एवं 11 नगरीय चार्ज शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 मार्च से 19 मार्च 2026 तक 2 स्थलों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार एवं जिला परिषद सभागार में 2 बैचों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें चार्ज अधिकारी, अपर चार्ज अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मी भाग ले रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं CMMS पोर्टल का उपयोग होगा। पहली बार आम नागरिकों के लिए स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत नागरिक 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी ने जनगणना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे प्राप्त आंकड़े विभिन्न सरकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का आधार होते हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें तथा बिना अनुमति अनुपस्थित न रहें। प्रशिक्षण सत्र का संचालन जिला नोडल मास्टर ट्रेनर रोहित कुमार एवं मास्टर ट्रेनर अभिषेक राज द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री एम रामचंद्र डुभा प्र से निदेशक जनगणना कार्य सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण किया गया। तारांकन, उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेंगे तो चार्ज एवं फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण ही फील्ड स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को जारी सर्कुलर को बारीकी से अध्ययन करने को कहा। तारांकन, कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सभी BDO सहित आदि पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में दिनांक 17 मार्च 2026 को रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिस कर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों के मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।